दुखद घटना है। इस घटना की हम निंदा करते हैं और जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, सरकार उनको खोज निकालेगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ होगी ताकि फिर कोई साहस न जुटा पावे कि इस तरह की घटना करने का। सर, हरियाणा के फरीदाबाद बरामद हुए हैं कैसे? देखिए, विदेशी ताकतें बराबर प्रयास कर रही हैं भारत को अस्थिर करने के लिए और उसमें तमाम ऐसे संगठन हैं जो कहीं न कहीं अपना हाथ पांव फैला रहे हैं, लेकिन सफलता उनको मिल नहीं रही है और इसके लिए सरकार कटिबद्ध है। देश की सुरक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, देश के लोगों की रक्षा के लिए सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है और हमेशा प्रयास हो रहा है कि कहीं से भी कोई अप्रिय घटना न हो। बिहार में आज सेकेंड कि जनता वोट दे रही है, जनता का मूड किसके पक्ष में है और हम तो बिहार के लोगों से अपील करेंगे कि घरों से निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें और जहां जहां भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशी छड़ी चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं, वहां घरों से निकलकर बूथों पर जाकर छड़ी के सामने वाली बटन दबाकर अपने प्रत्याशी को जितावें और अपनी गिनती करावें, क्योंकि बिहार में कोई भी पार्टी मानने को तैयार नहीं है कि वहां रजवार, राजवंशी, भर, राजभर, राजधोब, आर्य, कर्कवंशी, बंजारा, बहेलिया, खंगार, इन जातियों की गिनती नहीं है। तो हम आपके माध्यम से यही कहूंगा कि सब लोग घरों से निकलें और जहां जहां छड़ी पे प्रत्याशी लड़ रहे हैं वहां मजबूती से लोग जाकर वोट दें और अपने मत का प्रयोग करें। सर, बीजेपी और एनडीए कि अब तो आज 11 तारीख हो ही गया है, 2 दिन और इंतजार कर लें, 14 तारीख को मालूम हो जाएगा कौन जीता कौन हारा। अटकलबाजी तो सभी लोग लगा रहे हैं। क्या लगता है सर, इस बार किसका पल्ला भारी होगा? अब पलड़ा भारी देखिए, इतिहास है वहां जब जब ज्यादा वोटिंग हुई है, इसको लेकर के सभी लोग घबराए हुए हैं। ज्यादा वोटिंग होने का मकसद है कि हम लोग वहां सक्रिय हुए, जो बूथों पर कम लोग जाते थे उनको ज्यादा पहुंचाने के लिए हम लोग दबाव बनाए। ओवैसी जी एकदम सक्रिय हैं, पीके सक्रिय हैं, जो एनडीए और आरजेडी कांग्रेस के लोग जो सक्रिय थे रहा करते थे उसमें बढ़ोतरी हुई है। जो ये 2 बड़े कारण हैं, पीके और भारतीय समाज पार्टी, जन स्वराज पार्टी और भारतीय समाज पार्टी। हम लोग तो कार्यक्रम करके देखे हैं कि जो उत्साह जुनून बूथ पर वोट देने का, सर पे बोझा लिए हुए भी वो छड़ी का गीत गा रहे हैं, तो ये एक लक्षण है ना। सर, आपने भी जो है कहीं न कहीं वो बात नहीं बन पाई, लेकिन आपके वहाँ पे अकेले चुनाव लड़ने से कितना नुकसान पहुंचेगा एनडीए दल को और एनडीए गठबंधन? आखिर हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, हम अपनी गिनती करा रहे हैं, क्योंकि लोग हम लोगों को वहां नहीं जानते। कोई हमारे वोट को लोजपा कहती है कि हमारा वोट है, भाजपा कहती है हमारा वोट है, लोकदल राष्ट्रीय जनता दल कहता है हमारा वोट है। सब उसी वोट पर बाजा बजा रहे थे, तो हम भी जाके बाजा बजा दिए। तो 14 तारीख को मालूम होगा। सर, आपने कहा था कि राजद को एक बयान आया था आपका कि राजद को वोट पड़ना तो इससे नुकसान हो सकता है। ये कई चुनाव हमने देखा है, जब 60% से ज्यादा वोट पड़े हैं तब राजद की सरकार बनी है। पिछले कई चुनावों का देखेंगे आंकड़ा तो खुद वो बता रहा है। तो इस बार कितने परसेंट रहा है राजद का? अब उनका हम नहीं बता सकते, जो सराउंडिंग का जो रिजल्ट है
वो 64% के ऊपर चला गया है वोट। राज्य नहीं नहीं, पूरे चुनाव का, पूरे चुनाव का जो वोटिंग हुई है उसका परसेंटेज, वो कोई किसी से कम नहीं है। अब देख रहे हैं कि पूरे देश की सरकार 5-5 मुख्यमंत्री, 80 मिनिस्टर एक लड़के से लड़ रहे हैं। खिलवाड़ है, सब लोग एक लड़के से लड़ रहे हैं, तो निश्चित है कि लड़ाई टफ तो है। अभिनेता है